हम संस्कृत वाक्यों के निर्माण में होने वाली अशुद्धियों का अध्ययन करेंगे। जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो प्रायः हमारे द्वारा वाक्यों में कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं जिनका निराकरण किया जाना बहुत जरूरी है। इसी कारण से परीक्षा में भी अशुद्धियों पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और उनका निराकरण किस प्रकार किया जाता है। पहली अशुद्धि कर्तृक्रिययो अशुद्धया। अशुद्धि संशोधनम। पहली अशुद्धि पर हम चर्चा करेंगे कर्ता और क्रिया की अशुद्धि। कर्ता और क्रिया की अशुद्धि से क्या मतलब हुआ कि जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में आप सबको सिखाया था कि जब भी हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है। अगर हम कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे तभी वह वाक्य शुद्ध कहलाएगा। अगर हमारी कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है, हमने क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की लगा दी तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, जैसे मैं यहां पर एक अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं, त्वं पाठं पठति। त्वं पाठं पठति। अब यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहां पर जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है और हमने यहां पर क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है। जबकि हमने जो नियम सीखा था उसमें हमें ये बताया था हमने कि अगर कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो यहाँ त्वम के साथ में अब इसको जब हम शुद्ध करेंगे वाक्य को तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा त्वम पाठम पठसी। पठसी क्यों आया? जब हम पठ धातु का रूप बोलेंगे प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठत। तो क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का था इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी, आनी चाहिए और आई। और एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, वाक्य है ते लेखम लिखति। ते लेखम लिखति। यहां भी क्रिया में गलती है। ते स तहु ते, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है और यहां जो क्रिया लगी हुई है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है। इस कारण से यह वाक्य अशुद्ध हो गया। अब हम इसको शुद्ध करते हैं तो क्योंकि ते प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो ते ही रह जाएगा। लेखम भी सही है, कर्म में द्वितीय विभक्ति, किंतु ते क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन का है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। लिख धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो यहां क्या हो जाएगा? लिखन्ति। अब यह तो हुआ अशुद्धि संशोधन जब हमने इसको पुल्लिंग का माना, क्योंकि ते तो स्त्रीलिंग में भी बनता है, सा ते ता। स्त्रीलिंग में ते प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है
अगर हम इसको स्त्रीलिंग मान लें और फिर इसको शुद्ध करें तो हो जाएगा ते लेखम लिखता, क्योंकि स्त्रीलिंग में ते प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है, सा ते ता। तो इस तरह से ते लेखम लिखती का हमने दो तरह से हमने शुद्ध किया, एक पुल्लिंग के अनुसार किया, दूसरा स्त्रीलिंग के अनुसार। पुल्लिंग में जब हमने किया तो ते क्योंकि बहुवचन का था तो क्रिया बहुवचन की लगा दी। स्त्रीलिंग के अनुसार किया तो ते प्रथमा विभक्ति द्विवचन का था, इसलिए हमने क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की लगा दी। मैं एक वाक्य और लिख रहा हूं, वयम भोजनम खादामी। अब यहां पर फिर वही क्रिया की अशुद्धि है। वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का, अहम आवाम वयम। तो जब ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही आनी चाहिए। जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो बन जाएगा वयम भोजनम खादामः। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, तो जब ये उत्तम पुरुष का है वयम, अहम आवाम वयम, अहम खादामी, आवाम खादावः, वयम खादामः। इसी को अगर हम यहाँ पर खादामी को हम सही मान लें और हम इसको अशुद्धि मान लेते हैं, कर्ता की अशुद्धि। अगर हम क्रिया को शुद्ध माने और कर्ता को अशुद्ध मानते हैं तब हमें खादामी क्रिया को देखते हुए, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि फिर क्रिया किस पुरुष के कौन से वचन की है। अब यहां पर खादामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। जब खादामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कर्ता में परिवर्तन करना है तो हमें फिर वो कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही लाना होगा। इसको जब हम शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा वयम के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन में अहम भोजनम खादामी। इसी प्रकार मान लो हम यहां त्वम पाठम पठति। अब हम पठति को यहां पर शुद्ध मान लेते हैं और हमें कर्ता में परिवर्तन करना है। तो पठति क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी। तो यहां त्वम के स्थान पर क्या हो जाएगा, त्वम के स्थान पर हो जाएगा सह, सह पाठम पठति। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष का हो गया, क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन की थी ही, और पाठम जो है वो कर्म है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं और उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लीजिए वाक्य है त्वम लेखम लिखतु। त्वम लेखम लिखतु। अब यहां पर जो ये क्रिया की अशुद्धि है वो त्वम के अनुसार आनी चाहिए। लिखतु बनता है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, किंतु क्योंकि कर्ता यहां मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आनी चाहिए। तो लिख धातु का जब हम लोट लकार में रूप चलाएंगे तो रूप चलता है लिखतु, लिखताम, लिखंतु। मध्यम पुरुष में लिख, लिखतम,
लिखत, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए लिखतु के स्थान पर क्या हो जाएगा, लिख। वाक्य बन जाएगा त्वम लेखम लिख। अब मैं एक हिंदी में वाक्य लिख रहा हूं, हम दोनों खेलने के लिए जाते हैं। अब इसका हम अनुवाद करेंगे। हमने अनुवाद किया, अनुवाद करते समय हमसे गलती हुई क्रिया में। हमने बनाया, हम दोनों की संस्कृत हमें पता थी आवाम, और खेलनाय, खेलने के लिए खेलनाय, किंतु हमें वह नियम याद नहीं रहा कि कर्ता के अनुसार से क्रिया आती है, तो हमने यहां पर लिख दिया गच्छन्ति। अब हमने यहां गच्छन्ति लिखा तो ये अशुद्ध हो गया। क्यों अशुद्ध हो गया? क्योंकि आवाम उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही आनी चाहिए।